उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है। मेरा ख्याल था सीरीज़ ख़त्म हो जाए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, तो उसके बाद आपसे बात करूँगा। वक्त आ गया कि आपसे बात करूँ। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने क्या पाया इस सीरीज़ से। अपना अपने थॉट हैं। मेरे ख्याल में तो पाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ खोया ही खोया है। और टोटल डैमेज हुआ है, साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ है कि जो हम सोच रहे थे कि इस सीरीज से क्या पाएंगे हम। मैं बार बार कहता हूँ एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। आपको देखें, सीधी बात है कि जब आप एक बी या सी टीम आती है ना, तो अगर आप अपनी ए टीम उसके अगेंस्ट खिलाते हैं ना, तो उस ए टीम के लिए अपने आप को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी इंडिविजुअल के लिए, बाबर आजम जैसे कैलिबर के प्लेयर के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा अपने आप को मोटिवेट करे ये सोच के कि यार बी सी टीम आई हुई है, तो आपके लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और लेवल ऑफ कमिटमेंट वो नहीं होती जो कि फुल स्ट्रेंथ साइड्स होती हैं उनके अगेंस्ट होती है। तो इसलिए आपको डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, और क्योंकि आप उस स्ट्रेंथ से, उस मेंटल स्ट्रेंथ से उस टीम के खिलाफ नहीं उतरते। रिजल्टेंटली उस टीम, जो टीम बी टीम होती है, सी टीम होती है, उसके पास नथिंग टू लूज होता है। उसके पास दे हैव एवरीथिंग टू गेन। तो वो बड़ी ज़बरदस्त जो है पूरी जान लगाते हैं और उनके लिए एवरीथिंग टू गेन होता है। तो वो हमेशा आपको भारी पड़ जाते हैं अक्सर। इसी चीज़ का डर था, यही हुआ है। और आपने क्या टीम खिलाई, क्या हुआ, मैं क्या बात करूं इस चीज़ के ऊपर। पहली बात है कि मैं पहले से कह रहा हूं कि आपको भी अपनी बी टीम खिलानी चाहिए थी। उसमें ना बाबर होना चाहिए था, ना शाहीन होना चाहिए था, ना रिजवान होना चाहिए था, ना आपका फ़खर होना चाहिए था। हाँ, सिर्फ एक इफ्तिखार डाल सकते थे। बाकी लड़के आप खिलाते, आप साइम अयूब को डालते, ठीक है, आपने उसे पूरा चांस दे दिया। उस्मान खान होता, हसीबुल्ला होता, और जो लड़के हैं इरफान खान न्याजी, जितने भी लड़के आपने आइडेंटिफाई किए थे, नाफे होता, आप लोग उसको उनको खिलाते, उनको चांस देते। आपने ये नहीं किया, आपने अपनी ए टीम खिला दी। ए टीम फिर आपने खिलाई क्या? आपने एक टीम खिलाई, बाबर आजम कैप्टन है, क्योंकि बाबर आजम को मैं कभी भी कैप्टन मटेरियल नहीं मानता, तो उन्होंने वो ब्लंडर्स करने थे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। जब आप एक मैच हार गए हैं उनसे, तो उस मैच की आप अगर एनालाइज करें कि आप उनसे पहला मैच जीतने के बाद जब आप दूसरा मैच, जब आप मैच हारे हैं, आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद जब तीसरे मैच में आप गए हैं, तो आपने क्या सोच के आप गए हैं? कि आपने होलसेल चेंजेस कर दी? कि आपने सब कुछ ही बदल दिया? उनके टीम में लेफ्टीज कितने थे? बहुत सारे थे। तो आपको ये नहीं आप कर सकते थे कि आप उन लेफ्टीज के अगेंस्ट सारे लेग स्पिनर्स डाल देते। आपने शादाब भी डाल दिया, आपने इमाद भी डाल दिया, आपने जो है उसामा मीर भी डाल दिया। आपने एक बंदा उनको तंग कर रहा था, जो मैच आप हारे थे, जब 178 उन्होंने चेस किया था, और एक ही बंदा उनको तंग कर रहा था बॉलिंग में, चैपमैन को, और वो बंदा कौन था? अबरार। आपने अबरार को बिठा दिया। आपको एक मिस्ट्री स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर रखना था, एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर रखना था। बाकी दो लेग स्पिनर्स आप रख लेते। आपने सारे ड्रॉप कर दिए। आपने नसीम ड्रॉप कर दिया। शाहीन को तो मैं खिलाने की फेवर में नहीं था, आपने शाहीन को तो ठीक ड्रॉप किया, पर आपने नसीम को क्यों ड्रॉप किया? वो तो इंजरी के बाद वापस आ रहा था, उसको तो तमाम मैचेस खेलने थे, उसको आपने रिदम में लेके आना है। आपने उसको किस ग्राउंड के ऊपर ड्रॉप किया? आपने इब्रार को किस ग्राउंड के ऊपर ड्रॉप किया? आपको ड्रॉप करना था शादाब को, और आपको ड्रॉप करना था शाहीन शाह अफरीदी को। उसकी जगह आमिर और इमाद को खिलाना था। अब आपने चूचू का मरवा बना के तीसरे मैच में चले गए, आप वो मैच भी हार गए। आपसे 178 चेज नहीं हुआ, 3 आउट थे, 7 विकेटें पड़ी थी, 4 ओवर में 44 स्कोर थे। दुनिया में हर टीम करती है, आपने नहीं किया। और आखिरी मैच भी अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, हारा वो भी गए हुए थे। तो इसमें बाबर आजम की कैप्टनसी तो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई है, बहुत बुरी तरह। एक मैच में जिसमें आपको 178 उन्होंने किया, आपने 178 चेज करने जाना था। 178 क्यों किया? आपने चारों ओवर उसामा से करा दिए। चारों ओवर, 3 ओवर में 20 रन देके 3 विकेटें ली हुई थी अब्बास अफरीदी ने, आपने उसको पूरे ओवर 4 नहीं कराए। उसामा ने जिसने 3 ओवर में 36 रन खाए हुए थे, कोई विकेट नहीं ली हुई थी, आपने उसको 4 ओवर करा दिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन इज फाइन, बट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री और एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द मैच? नो, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। एक बैलेंस होना चाहिए आपकी एक्सपेरिमेंटेशन में और आपकी प्रायोरिटी में कि आपने मैच जीतना है। कुछ नजर नहीं आया। आप आखिरी मैच भी अल्लाह ताला ने आपको दे दिया मैच, आप वो भी हार गए हुए थे। बाबर आजम की कैप्टनसी एक बार फिर बुरी तरह एक्सपोज हुई। जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इज बैक, नो इज नॉट बैक। उसने एक सी टीम के खिलाफ 4 विकेटें ली हैं, एक सी डी टीम के खिलाफ। ये विकेट उसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं ली, इंडिया के खिलाफ नहीं ली। एक सी डी, हाँ उसके मोरल कुछ ना कुछ आप जरूर हुआ होगा, बट ही स्टिल नॉट बैक। शादाब इज स्टिल नॉट बैक। अब आप एक बड़े आपके एक ज़हनी आप खलफशार का ऐसा शिकार होंगे कि क्या टीम खिलानी है आपने, क्योंकि आपको अब समझ नहीं आएगी। मैं अगर हूँगा तो, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में टूर्नामेंट है, तो आपको इमाद को ज़रूर खिलाना होगा, वो अगर प्रूवन परफॉर्मर है। आपको ज़रूर खिलाना होगा आमिर को, आपको ज़रूर खिलाना होगा वो जो है क्या आज़म खान को। ये सब लोग जो वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्म करते हैं उनको आपको खिलाना होगा, और फिर इनके इर्द गिर्द आपको बाकी टीम सेलेक्ट करनी होगी।
आपको कितनी बार ये बात की जाएगी यार रेस्ट ज़रूरी है। एक मशीन आप गाड़ी को भी अगर बहुत ज़्यादा चला लेते हैं, 220 की स्पीड तक जाती है, अगर आपको 260 पे ले जाएंगे तो उसने गाड़ी ने तबाही होना है ना, इंजन ने जवाब भी देना है ना। आप इनको काकूल का कैंप अटेंड करवाएंगे, वो ट्रेनिंग कराएंगे जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, तो क्या हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि उससे ट्रेनिंग को एंड्योर कर सकें? नहीं कर सके, 3 बंदे आपके इंजर हो जाए, हो गए, आप जितना मर्जी शोर मचा लें, आप जो मर्जी कह लें कि नहीं उससे इसका ताल्लुक नहीं, 100% है। आप इतने एक्सटेंसिव उनको एक्सरसाइज करवा के लाए हैं जिसकी जरूरत नहीं थी उनको, इनको सिर्फ कैचिंग की जरूरत थी। मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूँ, हमारी टीम का फ्लॉ कैचिंग है, कैचिंग में आप कैचिंग इंप्रूव कर लें, मैचेस जीत जाएंगे। भारत कुछ समझ नहीं आता, हमारे जो पीसीबी जो है, जो क्रिकेट बोर्ड है या कॉमेडी बोर्ड है, वो जो भी करता है वो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, वो लेने के देने पड़ गए हैं। भारत कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे जाकर ये क्या करते हैं। आयरलैंड से मैच है, इंग्लैंड से मैच है, वर्ल्ड कप है, लेट्स सी व्हाट हैपन। उधर आईपीएल में तमाशा लगा हुआ है, सेल लगी हुई है रन्स की। 260 एक टीम करती है, 260 दूसरी टीम चेस करती है, फिर अगली टीम 250 करती है, दूसरी टीम फिर 250 चेस करती है। उन्होंने भी मजाक बना दिया, मौकरी बना दी है क्रिकेट की। अजीब व गरीब किस्म के मैचेस हो रहे हैं जो समझ से बाहर है, मज़ा नहीं आ रहा। सिर्फ हर बॉल ऐसे हो रहा है जो बच्चों की गेम्स में जो होती है ना, जो बच्चों की PS4 में जो गेम्स होती हैं उस तरह की वहाँ पे स्कोर्स हो रहे हैं। तो वो भी एक मेरा मतलब वेरी वेरी पैथेटिक, वेरी वेरी पुअर शो इन आईपीएल। मुझे मज़ा नहीं आ रहा मैचेस का, बिल्कुल आर्टिफिशियल किस्म के मैचेस लग रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।